ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम् सर्गस्थिति प्रलय हेतुम् अचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरम् विदित विश्वम् अनन्तमूर्तिम् निर्मुक्त बंधनम् अपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभम् विमलबोधघनं नमामि। तत्पद के विचार के लिए दो विधाओं को यहाँ पे बताया गया। एक निषेध मुखेन और एक विधि मुखेन चिंतन करना चाहिए, अर्थात उसका अन्वेषण करना चाहिए। आवाज तो सुनाई दे रही है, वहां तक आ रही है? अन्वेषण करना चाहिए। चिंतयेत, इस पद को लेकर के विश्वेश्वर पंडित ये कहते हैं पुनः चिंतयेत। पुनः चिंतयेत का अर्थ वो करते हैं, हाँ, चिंतयेद इति अत्रापि निस्संशय ज्ञान पर्यंतम पुनः पुनः तत्पदार्थ प्रतिपादक वाक्य श्रवण मननाभ्यासम कुर्याद इति उक्तम भवति। कहा जब तक के ज्ञान निस्संशय न हो जाए तब तक के उसका श्रवण और मनन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वस्तु है अपरोक्ष। तो सवाल यह है कि श्रवणादि से तो आप कहते हो कि परोक्ष ज्ञान हो जाता है, जब वस्तु स्वयं अपरोक्ष है तो उसका ज्ञान परोक्ष कैसे होगा? और ऐसा भी नहीं है कि पर्वतस्थ वन्ही के समान है कि दूरी होने के कारण उसमें अपरोक्षता आ सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर है नित्य अपरोक्ष। ऐसे भी नहीं कि किसी दिन परोक्ष है और किसी दिन अपरोक्ष है। और आपका भाग्य ऐसे कि जिस दिन आपको ज्ञान हुआ उस दिन परमात्मा परोक्ष था, इसलिए आपको हो गया परोक्ष ज्ञान। ये भी बात नहीं है। कहा परमात्मा है ही नित्य अपरोक्ष। जब वस्तु अपरोक्ष है तो उसके परोक्ष ज्ञान की क्या संभावना? तो कहते हैं कि परोक्षता किसे कहते हैं ज्ञान में, ये भी तो देखो। ज्ञान में रहने वाली परोक्षता का अर्थ इतना ही है कि
जिस ज्ञान में व्यवधान होता है उसी ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। व्यवधान सहितम ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम, इतना ही। तो दूरी इत्यादि ही होनी चाहिए तभी ज्ञान परोक्ष होगा, ऐसा नियम नहीं है। दूरी होने से इतना ही है कि वो व्यवधान है, क्योंकि आपके चक्षु का और उस वस्तु का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, एक जगह दोनों मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए अब मानना पड़ता है कि दूरी भी एक प्रकार का की अड़चन है, व्यवधान है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अड़चन हो, कहना पड़ेगा कि ज्ञान परोक्ष होगा। यहाँ आत्मा परमात्मा जो है वो अपरोक्ष होने पर कौन सी अड़चन यहाँ पे आ गई कि जिसके कारण आपको कहना पड़ रहा है। अब अड़चन देश की नहीं है, काल की नहीं है। अपरोक्ष होने से वो एक ही देश में है। ज्ञाता का और वस्तु का, दोनों का एक ही देश में जब होना होता है तभी तो प्रत्यक्ष होता है ना। जो वृत्तिस्थ चैतन्य है और विषय चैतन्य है, प्रमाण चैतन्य और प्रमेय चैतन्य, इन दोनों का जब एक होना होता है तभी तो उसको कहा कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। दोनों का एक होना तो तभी संभव होगा जब दोनों एक देश में रहेंगे तब। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? तो जानने वाला और जानी गई वस्तु दोनों ही एक देश में रहें, एक ही स्थान में। अब जब कहा कि ये अपरोक्ष हैं, तो जहां ये ज्ञाता है ठीक वहीं पे ये ब्रह्म भी बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ देश का कोई व्यवधान नहीं हो सकता। देशकृत व्यवधान अड़चन नहीं है। परोक्षता के लिए जो देश कालादि का आप व्यवधान बोल रहे हो, यहाँ पे वह नहीं है। दूसरी बात कही कि भाई नहीं होगा, काल का भी कभी कभी व्यवधान होता है, इसीलिए वस्तु परोक्ष हो जाती है। जैसे स्वर्ग है, तो स्वर्ग आपके लिए, आप भले कितने भी पुण्यवान हो, परंतु स्वर्ग तो तभी अनुभव में आएगा जब आप मरोगे, तब आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। अर्थात स्वर्ग के लिए काबिलियत होने पर भी, अर्थात इतना पुण्य आपने किया है, जिसने किया नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने ऐसा कोई अश्वमेध किया है, वाजपेय किया है, या कोई और यज्ञ किया है, नित्य अग्निहोत्र करते रहे हो, इसीलिए आपके पास वो पुण्य है कि जिसके द्वारा अब आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। परंतु स्वर्ग प्राप्ति में भी विलंब इसीलिए है क्योंकि अभी भी इस शरीर का प्रारब्ध है। तो कब होगा कि बाद में, बाद में होगा, बाद में होगा अर्थात अब किस बात की देरी है? शरीर छूटने की। शरीर छूटने की है, अर्थात काल का व्यवधान है। काल ही व्यवधान है। तो कहा ये नित्य अपरोक्ष है। तो अपरोक्ष होने से देशकृत व्यवधान नहीं है, और नित्य अपरोक्ष होने से कालकृत व्यवधान भी नहीं। अब बात आई फिर, आप व्यवधान किस बात का हुआ कि जिसके कारण ये परमेश्वर आपके लिए परोक्ष बन गया? तो यहाँ पे
व्यवधान केवल इतना ही है, संशय और विपर्यय रूप व्यवधान है। क्या क्या है? संशय रूप व्यवधान है। जैसे, और तत्पद का जो ज्ञान है वो परोक्ष ही होगा, ये जान लीजिए। तत्पदार्थ, तत्पदक मतलब तत्पद से होने वाला, तत्पदार्थ का जो ज्ञान है वो कैसा है? परोक्ष ही होगा। और जब इसको तत् और त्वम का ऐक्य होगा तभी इसमें रहने वाली परोक्षता निवृत्त होगी, परंतु तब तक के यह परोक्ष ही होगा। ठीक जी। वो एक, उस विषय को हम देख लेते हैं, पहला जो शुरू किया उसको देख लें कि यहाँ पे संशय किस प्रकार से व्यवधान बनता है, विपर्यय किस प्रकार से व्यवधान बनता है, वो देखिएगा। अब जब कहा कि यह आत्मा ब्रह्म है, तो यहाँ पे पहली बात तो यह आई कि आत्मा ब्रह्म हो ही कैसे सकता है। अरे भाई, तो आपको क्यों दिख रहा है कि आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कर्ता भोक्ता हूं, इसीलिए। और परमात्मा कोई कर्ता भोक्ता है नहीं, इसीलिए। तो मुझ में रहने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व अब यहाँ पे संशय उत्पन्न कर देता है कि मैं तो परिच्छिन्न जीव हूं, मैं परमेश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। यह हो गया संशय। और मैं जीव ही हूं, मैं कर्ता भोगता हूं, मैं बार बार सुखी होता हूं, बार बार दुखी होता हूं, ये हो गया विपर्य। तो जब तक के संशय और विपर्य आते रहेंगे तब तक के ज्ञान में परोक्षता ही प्रतीत होगी। आपको यही कहना पड़ेगा कि गुरुजी ने कहा है, शास्त्र ने कहा है तो सत्य, मेरी श्रद्धा है परंतु मेरा अनुभव नहीं, यही कहना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान में व्यवधान होना, ज्ञान में किसी प्रकार का व्यवधान होना, यही परोक्षता का जनक है। इसलिए जब संशय विपर्य की निवृत्ति हो जाती है, संशय के निवृत्ति के लिए मनन है, और विपर्य की निवृत्ति के लिए अहम ब्रह्म, ऐसी निस्संदिग्ध वृत्ति का पुनः पुनः अभ्यास करना है, ध्यान करना है। यही, ये विपर्य की निवृत्ति के लिए निरिध्यासन है, पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। कब तक करते रहें? ये तुम्हारे पास जवाब है, कब तक करते रहें? जब तक के विपर्य उदय हो रहा है तब तक करो। कब तक दवाई ले लें? भाई, जब तक के तुम्हें रोग है तब तक के तुम दवाई खा लो। कब तक मैं रोटी खाऊं? जब तक तुम्हारी भूख मिटती नहीं है तब तक तुम रोटी खाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? तो पूरी जिंदगी करना पड़ेगा? हम तो बोल रहे हैं दसों जिंदगी भर करो, एक ही क्यों? तुम्हारे पास कौन सी कमी है? कौन सा दारिद्र्य है तुम्हें? अनंत जन्म है तुम्हारे पास, करते रहो। तब तक करते रहो जब तक के विपर्य की निवृत्ति ना हो। परंतु यहाँ तत्पदार्थ का ज्ञान होगा, और वो होगा कैसे? परोक्ष ही होगा। परंतु ये परोक्षता में भी संशय हो सकते हैं। देखना, जब विषय वस्तु ही परोक्ष है तब वो ईश्वर जो है, तत्पर का वाच्यार्थ जो है, वो परोक्ष ही रहे।
तो चिंतयेद इति अत्रापि निस्संशय ज्ञान पर्यंतम पुनः पुनः तत्पदार्थ प्रतिपादक वाक्य श्रवण मननाभ्यासम कुर्याद इति उक्तम भवति। पुनः चिंतयेद, ये जो श्लोक में कहा गया उसका अर्थ इतना ही है कि करते रहो चिंतन, जब तक के वहां पे तुम निस्संदिग्ध न हो जाओ कि ये सारा सब दिखने वाला सब कुछ परमात्मा ही है। भले ही ये दिख रहा है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी कीट मशक ये सब दिख रहा है, परंतु है परमात्मा। ऐसी जब तक के दृढ़ धारणा न हो तब तक के तुम इसका चिंतन करते रहो। इसीलिए जो उपासक है उसके लिए तो ये बड़ा आसान हो जाता है, उसके लिए इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए उसका तत्पद में जो प्रवेश है बड़ा सुकर होता है, आसान होता है। उसके लिए सौकर्य है। क्यों सौकर्य है? क्योंकि उसके उपासना का सगुण उपासना का स्वरूप ही ये है कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो स्थूल दिख रहा है जगत, ये परमेश्वर का देह है। ये परमेश्वर का देह है। यही तो वैश्वानरोपासना है कि यहाँ पे सब कुछ सब परमेश्वर का देह। जिस प्रकार हमारे शरीर में भी छोटी छोटी पेशियां होती है और हर पेशी एक जीवित वस्तु है, अपना अपना काम भी करती है। हर पेशी को पता है कि करना क्या है। हर पेशी ये भी कहती है जरा दूसरे पेशी को, जरा वहां पे सरक, मुझे थोड़ी जगह दे दे। नहीं, तो हर एक की अपनी अपनी टेरिटरी भी है। जैसे आप कहते हो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कंपाउंड वहीं पे करो, तुम्हारे यहाँ का पानी मेरे यहाँ न गिरे, ये सब हो ही रहा है। परंतु सारे शरीर में हर एक पेशी बोल रही है मैं, और दूसरे को बोल रही है तू। ऐसा बोलने पर भी कहीं पे आपको मैं और तू इस प्रकार देह में कोई प्रतीति होती है क्या? पैरों में भी मैं, हाथों में भी मैं, आंखों में भी मैं, नाक में भी मैं। जहां तुम छू दो वहां पे मैं ही मैं ही मैं ही। वैसे ही ये परमेश्वर को यहाँ पे अनेकता होते हुए भी किसी प्रकार का अनात्म भाव का उदय नहीं होता। तो पहले तो ये हो जाए, जैसे उपासक यही उपासना करे, यही देखे कि ये सारा परमात्मा ही है। इसीलिए भगवान 11वें अध्याय के अंत में ये जो कहा इन्होंने, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भाई, तुम तत्व से मुझे किस प्रकार जान सकते हो? ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुम, तीन चीजें हो गई। जानना, देखना और तत्व से प्रविष्ट हो जाना। ये किसके लिए सब संभव होगा? तो मद हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, यही ज्ञान की विधि है। भगवत गीता के अनुसार क्या विधि है कि जो पूर्व में इस प्रकार जो करके आया है, उपासना करके आया है, इसी का नाम भक्ति कहा। यही भक्ति। हाँ, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इस प्रकार जो मत कर्म कृत है, मेरे लिए कर्म करता है, और दूसरी बात यह है मत परमः, जिसके लिए मैं ही परम हूं, वह मद भक्त संग वर्जित निर्वैर। अब देखना, मद भक्त ये पद जो है वो दो चीजों के बीच में बैठा हुआ है। एक और हो गया मत कर्मकृत, और हो गया मत परम, और दूसरी ओर हो गया संग वर्जित निर्वैर।
ऐसा भक्त होना चाहिए कि जो भक्त कर्म ईश्वर के लिए ही करे और ईश्वर को ही जीवन में सबसे परम माने। अब देखना, व्यक्ति परम मानता है मतलब क्या होता है। जिन लोगों को पैसे से प्यार है, वो हर जगह केवल पैसे का ही विचार करेंगे, धन का ही। मंदिर में भी जाएंगे तो यही सोचेंगे कि मंदिर में इतने लोग आते हैं, कितना आता होगा। हम्म? एक जन अगर दिन में 11 रुपया डालता है, तो ऐसे 100 लोग आते हैं, तो इनका महीने का खर्चा कितना होगा, आय कितनी रही। अब हिसाब कर। क्यों भाई, तुम ये क्यों हिसाब कर रहे हो दूसरे के जेब में कितना पैसा है? क्योंकि तुम्हें पैसे से प्यार है। बिना बताए ही तुम उसमें लग जाओगे गिनती करने के लिए। क्यों? क्योंकि तो वह वस्तु तुम्हारे लिए परम है, इसीलिए। तो जिसको अपने जीवन में हम परम कहते हैं, उसके विषय में चिंतन करो, ये कहना नहीं पड़ता, अपने आप करने लग जाते हैं। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है कि जो जो बहुत बाहर मेहनत कर रहा है। मेहनत करता है, शाम को बेचारा थक के घर आ जाता है, रोटी खा के सो जाता है, दूसरे दिन जल्दी उठता है, फिर से मेहनत करने चला जाता है। उसको पूछा जाए, बाबा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो ये नहीं कहेगा पैसे के लिए। वो ये भी बोल सकता है कि मुझे मेरे परिवार को पालना है, परिवार के लिए करना। आप देखना, कर्म कर रहा है, जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा है, जिस व्यापारी के यहाँ काम कर रहा है, वो हो गया उसका कर्मचारी। परंतु कर्म अपने मालिक के लिए नहीं, परिवार के लिए कर रहा है। दिखता तो है कि वो कार्यालय में, कचहरी में काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है अपने परिवार के लिए। वैसे ही तुम्हारे हाथ से चाहे जो कर्म होता रहे, तुम करो मेरे लिए, मत कर्म कर, ईश्वर अर्पित भाव से करो। और दूसरी बात, क्यों करें? तो कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परम हूं, इसीलिए। फिर आ जाता है बीच में मद्भक्त और संग वर्जित, श्रेष्ठ। वो ईश्वर से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ देखता नहीं है ना। जैसे कोई एक नौकर है, राजा का नौकर है, वो राजा के लिए भले ही काम करे, लेकिन राजा को श्रेष्ठ नहीं मानता। वो कहता है कि कोई और श्रेष्ठ है, ये तो दोष भरा व्यक्ति है, या अय्याश है। अब मजबूरी में मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ती है, इसका काम करना पड़ता है। तो वो श्रेष्ठ नहीं मानता उसको। कहेगा कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, भले ही इनके पास राज्य नहीं है, सिंहासन नहीं है, फटालंगोट भी नहीं है, परंतु वो श्रेष्ठ है। तो देखना, परम मानना और किसी के लिए कर्म करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। नौकर बन करके किसी का काम तो कर सकते हो, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसमें श्रेष्ठता का आधान करो। इसीलिए मत कर्म कृत, मत परमः। और फिर संग वर्जित, वो संग वर्जित है, कहीं पे भी अटकाव नहीं है। किसका? अपने दिल को कहीं वो अटका के नहीं आता। हाँ, संग वर्जित, निर्वैर, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अब दूसरा उसको अपना दुश्मन मान ले, मान ले। विश्वामित्र ने यही किया कि वशिष्ठ को अपना स्पर्धक माना।
ईर्ष्या करते रहे। परंतु वशिष्ठ के मन में कभी ये नहीं आया, यद्यपि वशिष्ठ का इतना नुकसान किया, पुत्र मार दिए, परंतु ये कोई उसके उनके मन में ये नहीं आया कि ये मेरा वैरी है। परंतु ये जो ईर्ष्या और स्पर्धा का भाव था, वो तो विश्वामित्र के ही मन में था। और जिस दिन वो गल गया, उस दिन विश्वामित्र को कहा कि आओ ब्रह्मर्षि आओ। निर्वैर रहा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम चूंकि किसी को वैरी नहीं मानते, वो सामने वाला तुमको न माने। उसने तुम्हें क्या मानना चाहिए, ये तो उसके अधिकार की कक्षा में है, वो तो तुम्हारे अधिकार के कक्षा में नहीं है। परंतु हमारा सारा जीवन इसी में बीत जाता है कि हम दूसरे को मनवाते रहते हैं कि मुझे अच्छा मान, मुझे सुंदर मान, मुझे तू बड़ा सात्विक मान, मुझे फलाना मान, ज्ञानी मान, कुछ मान। भाई मानना है वो तुम्हारी मान्यता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्यों तुम्हें मनवाने लग जाऊं? मैं कौन हूं? और मेरे मनवाने से तुम मानने वाले हो भी नहीं। है ना, ये गलतफहमी होती है कि लोग हमें अच्छा समझते हैं, कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझ। अरे जब बच्चे नहीं समझते तो बाहर वाले क्या समझेंगे खुद के? है ना, ये व्यर्थ की बात है। इसीलिए क्या है कि निर्वैर रहा, तो ये भक्त कैसा है, तो इस भक्त में ये सारी बातें आ गई। मत कर्म कृत मत परमः, मत भक्त संग वर्जिता, क्योंकि भक्ति का स्वरूप तो ऊपर पहले बता दिया। हाँ, कि सारा विश्व ब्रह्मांड ही परमेश्वर का देह है, इसी प्रकार परमेश्वर का भजन करें। नहीं तो 11वें अध्याय का प्रयोजन ही क्या है? बस केवल कोई एक विचित्र बात सिनेमा दिखाने के लिए 11वां अध्याय है क्या? बुद्धि को चमत्कृत करने के लिए? बिल्कुल नहीं। निर्वैर सर्वभूतेषु, ये हमारे यहाँ पे तो ये बात है ही नहीं कि हम ईश्वर की सिद्धि जो है वो चमत्कारों से नहीं करते हैं। दूसरों के यहाँ पे ये बात है कि भाई ईश्वर कैसे तुम्हारा? तो कहा ईश्वर है, क्यों है? क्योंकि मेरे बेटे को बुखार आया, तब मैंने प्रार्थना की, इसका बुखार चला गया, इसलिए ईश्वर है, मानो। इस प्रकार के चमत्कारों की बातों से ही तो इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ईश्वर की सिद्धि इन चमत्कारों से नहीं होती। ईश्वर सिद्धि के लिए, क्योंकि हम कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर जो है वो तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारे तुम्हारे लिए ये सारी चीजें चाहिए। हमारा ईश्वर जो है वो वस्तु है, वास्तविकम। वस्तु मतलब जो वास्तविक है वह। और वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाणों से होती है, न कि चमत्कारों से। चमत्कार, आपके बुद्धि को कोई चीज चमत्कृत कर देती है, इसका अर्थ इतना ही है कि आपकी बुद्धि पौनी है, इसीलिए बुद्धि चमत्कृत हो जाती है। अब सोचो किसी आदिवासी जिसने कभी विद्युत का काम कभी देखा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करती है, जिसको बिल्कुल पता नहीं है, वो आ जाए शहर में, वो तो चमत्कृत होगा ही। देखो कैसे पंखे वायु बह रही है, और देखो कैसे रोशनी आ रही है, और एक कोई अलमारी खोलो तो उसमें से ठंडी हवा और सारी चीजें, उसमें बर्फ भी जम जाती है। विचित्र है। उसके लिए तो ये सारी चमत्कार की बातें हैं। अरे चमत्कार उसके लिए कि जो जानता नहीं है उसके लिए। और अगर आप चमत्कारों से ईश्वर की सिद्धि कर रहे हो, तो बस आप इतना ही देख रहे हो कि आप अपने अज्ञान का, मूर्खता का ऐलान कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं।
तो दूसरे की नासमझी को तुम अपना बल बना करके अपने धर्म को बेचते हो, तो तुमने किसको क्या प्रबुद्ध किया? केवल दूसरे के नासमझी का फायदा उठाया और कुछ नहीं किया, है ना? दूसरे की बुद्धि जो मतलब नहीं वो जानता है, इसलिए उसके नासमझी का तुमने फायदा उठाया है और कुछ किया नहीं। इसलिए इन धर्मों में तो हमें कोई मंगल दिखता नहीं है और मानवता का लिए कोई उसमें प्रबोध है ही नहीं। बस केवल दोहन है, एक्सप्लॉयटेशन है, और कुछ नहीं है। ईश्वर की सिद्धि लक्षण और प्रमाण के द्वारा हम बोल रहे हैं होती है, क्योंकि वो वस्तु है, और वस्तु वास्तविक होने के कारण ये नियम सबके लिए लागू हो जाएगा कि जो वास्तविक है, वस्तु है, उसकी सिद्धि कैसे होगी? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। नहीं है वो वस्तु तो तुम लाख करते रहो कि इसका बुखार ठीक हो गया और उसका और कुछ ठीक हो गया और इसकी शादी हो गई। भाई, ये ईश्वर के सिद्धि का प्रकार नहीं है। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु। हाँ, अब ऐसा जो भक्त है वो मुझे आकर के मिलता है। अर्थात आप क्या समझे हो यहाँ पे कि जो उपासक है, जो भक्त है, उसके लिए तत्पद का अवगम होना, उसको तत्पद में प्रवेश होना बड़ा ही, तत्पदार्थ का अवगम होना बड़ा ही सुगम होता है, आसान होता है, सुकर होता है। इसलिए वेदांत का ऐसा मुख्य अधिकारी कौन है? तो कहा कृतोपास्ति है। भगवान श्री कृष्ण भी यही बोले ना, ऐसा जो मेरा भक्त अर्थात जो कृतोपास्ति है, वह मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। समामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो पूर्व में ये भक्ति रख दी, और इसलिए भक्ति को यहाँ पे साधन रूपा कहा। भक्त्या माम अभिजानाति। अथा अन्यथा नहीं तो भक्त्या तृतीया में रखने का उपयोग ही क्या हुआ? भक्ति कोई ज्ञान का साधन नहीं है। ज्ञान के साधनों तो केवल 6 ही गिने गए हैं। जिन लोगों को 6 मान्य नहीं है वो 4 मानते हैं, कुछ लोग 3 ही मानते हैं, है ना? पूर्व मीमांसकों में भी केवल भाट और हम वेदांती 6 साधनों को मानते हैं, 6 प्रमाणों को मानते हैं। इन 6 प्रमाणों में भक्ति कौन सा प्रमाण है, जरा बताओ? भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ, अगर ये भी कहते चक्षुषा माम जानाति, श्रवणेन माम जानाति, हम समझ सकते हैं। अनुमानेन माम जानाति, हो सकता है, क्योंकि वे तो सारे ज्ञान के साधन है ही। भक्ति ज्ञान का साधन कैसे बनी, ये सवाल है फिर। भक्त्या माम, भक्ति के द्वारा मुझे वो जानता है। भक्ति के द्वारा जानता है का अर्थ यह कि भक्ति सोपान बनी, और बिना भक्ति के तत्पद का, तत्पदार्थ का अवगम होना आसान नहीं है। अब जिसके लिए भक्ति के द्वारा ये सब, एक बार क्या हुआ कि ऋषिकेश की बालू में श्री उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हुए थे, तो लोग घेरे बैठे थे उनको। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को, मतलब सन्यास के, उनके सन्यास के पूर्व की बात है, उनका पहले नाम था पंडित शांतनु प्रसाद द्विवेदी। ये भागवत देखते हो ना, गीता प्रेस का, इसका पूरा अनुवाद उन्होंने ही किया है। हाँ, तो महाराज जी तब उम्र ज्यादा भी नहीं थी,
लेकिन इतना सब कर दिया क्योंकि उनमें तो था ही विलक्षण प्रतिभा। बाबा के पास बैठे हुए थे तो बाबा ने ऐसे बालू उठाई और छोड़ी मुट्ठी में से और कहा, देख शांतनु, जब तक के बालू का हर एक कण ब्रह्म है ये नहीं दिखता, तब तक के ब्रह्म ज्ञान नहीं। एक एक कण। अब इसका अर्थ ये कि परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये जब निश्चय हो जाए तब अगला निश्चय ये होगा कि ऐसा जो सच्चिदानंद है वही ये अहम अर्थ। अब जैसे देखो यहाँ पे ये तखत पड़े हुए हैं, ये चौकी है, वो बेंच है, वो अलमीरा बने हुए हैं। सबका अपना अपना उपयोग है, सबका अपना अपना अलग नाम है, सबका अपना अपना एक अलग आकार है। तो नाम रूप गुण क्रिया मतलब कर्म इनका सबका अपना अपना विभिन्न है। परंतु कहीं पे आपको ये संशय है क्या कि भाई ये चौकी है तो ये लकड़ी कैसे हो सकती है, ये तखत है तो लकड़ी कैसे हो सकती है, वो तो बेंच है भाई, वो तो कैसे लकड़ी हो सकती है। इस प्रकार आपको कोई संशय है क्या? नहीं। आपको यही दिखता है कि ये कुछ नहीं, भले ही नाम रूप भिन्न भिन्न हो, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हो। बेंच पे आप बैठते हो, अलमीरे में आप वो सारा सामान रख देते हो। हाँ, अलमीरा मतलब वड़ेवर क्या बोलते हैं, तखत पे आप, चौकी चौकी पे आप देवताओं को रखते हो, पुस्तक रखते हो, तखत पे लेट जाते हो, ये सारी चीजें होती है। अलग अलग उपयोग हैं, नाम अलग अलग हैं, परंतु निस्संदिग्ध रूप से ये कहते हो कि ये सारी लकड़ी। वैसे ही सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अपनी अपनी भिन्नता रखे भी, गाय घोड़े से भिन्न है, घोड़ा गाय से भिन्न है, पेड़ अलग है, पत्थर अलग है, मनुष्य अलग है, ये सारा अपने अपने में अलगाव रखे भले, परंतु ये सब कुछ एक परमेश्वर है। इसमें जब निस्संदिग्धता आए तब आगे की बात होगी, इनका ऐक्य भी समझ में आए। अरे पहले ऐक्य करने के लिए तत्पदार्थ सिद्ध तो हो तुम्हारा। तुम ऐक्य करने के लिए, यही समझने के लिए निकले हुए हो कि यह आत्मा परमात्मा है, लेकिन तुम्हें तो ये लग रहा है कि परमात्मा नाम की कोई संकल्पना है, वो वस्तु तुम्हें दिखती नहीं है। ईश्वर तुम्हारे लिए एक कॉन्सेप्ट है, और तुम सत्य, और ईश्वर एक कॉन्सेप्ट। और फिर इसके आगे विचित्र बात करने जा रहे हो कि वह मैं हूं ये सिद्ध करूं। अरे कैसे संभव होगा? सत्य और कल्पना, इनका ऐक्य कैसे होगा बताओ? जब ये लोग प्रश्न करते हैं कि वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वरा, और भाई कौन सा? पहले सिद्ध हो, वस्तु है, फिर उसका ऐक्य संभव होगा। नहीं तो तुम तो अपने मन में ही, क्या कहते हैं, तुम्हारा सारा ऐसा ही है फिर अध्यात्म, उसमें कोई तुक नहीं है। इसीलिए चिंतयेद इत्यत्रापि निस्संशय ज्ञान पर्यंतम पुनः पुनः तत्पदार्थ प्रतिपादक वाक्य श्रवण मननाभ्यासम कुर्यादिति उक्तम भवति। ईश्वर की सिद्धि के लिए ईश्वर का तो पहला लक्षण तो यही किया, यतो वाचो निवर्तन्ते, ये नहीं। पहला लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य यतः तस्माद् वा एतस्माद्
आत्मनः आकाश संभूतः सदैव सौम्य इदमग्र आसीन एकमेवाद्वितीयम्। इसलिए जगत कारण के रूप में पहले ईश्वर की सिद्धि की। ये लकड़ी है आप कैसे कहते हो? ये बेंच लकड़ी है, ये चौकी लकड़ी है, ये कैसे कहते हो? आप जब उसको लकड़ी कहते हो तो आप कह रहे हो कि इस चौकी का कारण लकड़ी है ना? बेंच, बेंच को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या है कोई शब्द के बेंच ही बोलते हैं? बेंच ही बोलते हैं। यह जो बेंच है वो किस मटेरियल से बना है? प्लास्टिक से बना है कि लोहे से बना है? क्या और कोई दूसरा मटेरियल है जिससे बना है? तो आप कहते हो नहीं, लकड़ी से। अर्थात अब आप बोल रहे हो कि लकड़ी इसका कारण है। वैसे ही परमेश्वर है ये सारा जगत। ये कब सिद्ध हो? जब आप ये समझ सको कि इसका कारण ईश्वर है। इसका कारण ईश्वर है। और वह कारण भी कैसा होना चाहिए? उपादान कारण होना चाहिए। जब तक के वह उपादान कारण के रूप में नहीं मिलता है तब तक के ये सिद्ध भी नहीं होगा। अगर ईश्वर को केवल निमित्त कारण के रूप में रख दिया तो वहां पे वो निस्संदिग्ध ज्ञान नहीं हो सकता। वो एक संभावना मात्र रह जाती है कि हो सकता है कि कोई एक ईश्वर है कि जिसने दुनिया बनाई। क्योंकि ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस दुनिया की सिद्धि, जगत की सिद्धि बिना बनाने वाले की भी कर दी है। मीमांसकों को आवश्यकता नहीं है। वो हो जाएगा। परंतु क्योंकि जिन्होंने ये कहा कि, जैसे नैयायिकों ने कहा है कि वो क्या है, केवल निमित्त कारण है। वो कौन है? निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त बनता है, उपादान नहीं है। उपादान तो मिट्टी है। उस प्रकार उन्होंने कहा, नैयायिकों ने कहा, वो निमित्त कारण है। और ईश्वर निमित्त कारण है, ये कहने वाले आपके पास ये हमारे बंधु वर्ग भी है कि नहीं? डरे हुए आजकल बोलते हैं, डरे हुए बंधु वर्ग हमारा, टोपी वाले। हम्म, वो उनके यहाँ पे भी वो निमित्त कारण है। परंतु अगर तुम निमित्त कारण ही कहोगे तो हम निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है कह के तुम्हारे ईश्वर को डिसलॉज कर देंगे। जाओ, निकाल देंगे। सांख्यों को ले आओ, सांख्य ये सिद्ध कर देंगे कि ऐसे किसी निमित्त की आवश्यकता ही नहीं है, जो तटस्थ बैठ करके यहाँ पे बोले कि मैं निमित्त हूं। कोई जरूरत नहीं। सांख्यों ने केवल प्रकृति को माना और प्रकृति से सारे जगत की सृष्टि बता दी। वहां पे उनको कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, हाँ, जरूरत नहीं पड़ी। योगियों ने कहा कि ईश्वर है, परंतु योगियों का ईश्वर भी तटस्थ निमित्त कारण नहीं है। योगियों का ईश्वर तो केवल एक पुरुष विशेष है, और जो भक्तों के ऊपर, योगियों के ऊपर अनुग्रह करने वाला। सर्वज्ञ जरूर है, परंतु उसको सृष्टि के स्थिति लय आदि में कोई कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। वो तो बस इतना ही करेगा कि कोई
ईश्वर का प्रणिधान करता हो, उस ईश्वर का, पुरुष विशेष का प्रणिधान जब कोई करता है तो उसके ऊपर अनुग्रह करता है, और उसके द्वारा उस योगी की, उस साधक की समाधि स्थिर होने लगती है। ये उसका अनुग्रह होता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो केवल वो अनुग्रह करने वाला पुरुष विशेष है, उसको सृष्टि स्थिति में ना ही वो उपादान है, ना ही वो निमित्त है। अरे भाई, हम तुम लोगों के सामने, अगर तुम केवल ईश्वर को निमित्त कारण मानने वाले हो, तो हम तुम्हारे सामने बिना ईश्वर के भी ये सृष्टि हो जाती है, ऐसे दर्शन सामने आ जाते हैं, कर देंगे सामने। जरूरत नहीं है, ये सृष्टि स्वयं ही परिणत होती रहती है। और हमको तो आस्तिक दर्शनों को भी आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नास्तिक दर्शनों में ही बौद्ध हैं और जैन हैं, यही तुम्हारे लिए जवाब देने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। इसीलिए उनके यहाँ पे अगर कोई उनके खुदा के शान के खिलाफ कुछ बोलता है तो बोले तलवार। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि तुम ईश्वर का अपमान करोगे, कुछ कहोगे तो पाप लगेगा। ये नहीं कोई कहता कि अगर खबरदार बोले तो तुम्हारी गर्दन जुदा कर, क्या कहते हैं, सरतन से जुदा होगा, है। ये कोई नहीं कहता। उनको क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उनके पास बुद्धि का बल ही नहीं है अब, उनको दूसरे किसी बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ईश्वर की सिद्धि जो है वो किस प्रकार से है? बलादि से नहीं, यहाँ पे केवल प्रमाण से है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। और किस प्रकार की सिद्धि है? कि जब तक के ये सारा विश्व प्रपंच वही परमेश्वर है ये न दिखे, तब तक। तो उपासकों का भी ये प्रश्न हो सकता है कि हम कब तक उपासना करें, कब तक ये जप करें, कब तक ये चिंतन करें। तो बस यही कि जब तक ये सारी सृष्टि ईश्वर रूप है ये न दिखे, तब तक करो। जब तक कि तुम्हें इसमें मेरा पराया, दोस्त दुश्मन, उपाहेय उपादेय कुछ दिख रहा है, तब तक तुम करो। है ना? कि अपना पराया दिख रहा है, अर्थात तुमको तो ईश्वर नहीं दिख रहा। दोस्त दुश्मन दिख रहा है, अर्थात तुमको ईश्वर नहीं दिख रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो समत्व में स्थित है वह अमृतत्वाय कल्पते। वह अमृत परमेश्वर का अब दर्शन करने के लिए वही लायक होता है, योग्य होता है। लायक मतलब योग्य होता है। आत्म रूपेण दर्शन करने योग्य था तब आई जब उसमें समत्व, समत्व तो यही है कि ये सारा सब कुछ देखना, समझदारी में समता है, और व्यवहार में विषमता तो होगी ही। व्यवहार समता का नहीं होता। हमारे यहाँ पे विचित्र बात है, कहेंगे तुम समझो सबको अलग अलग, व्यवहार एक जैसा करो। अरे ये नहीं होता। समझो एक और व्यवहार विषमता का होगा। घोड़ा भी परमात्मा है और मनुष्य भी परमात्मा है, लेकिन घोड़े को घास खिलाओ और मनुष्य को रोटी खिलाओ। ये मत करो। इसको इसको घास खिलाई, उसको रोटी खिलाई।
नहीं तो घर में दामाद आ गए पहले के जमाने में घोड़े पे बैठ के, हमारा घोड़ा, दामाद का घोड़ा भी बड़ा उम्दा है और हमारा दामाद बड़ा रुबाब, क्या बोले, दोनों का सम्मान करना चाहिए। कैसे? बोले दोनों को चना खिलाओ। एक कोई माँ तो हम जानते हैं, उनको चना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो किसी ने उनको चना खिला दिया, उठ के चले गए। बोले हम क्या घोड़ा है कि कबूतर है? खाया नहीं, भोजन नहीं किया, अब क्या बोले। एनीवे, व्यवहार, व्यवहार के स्तर पे रखो। सबको समझते हो लकड़ी है, लेकिन अलमीरे में सोते नहीं हो, और इस बेंच पे तुम अपना सामान नहीं रखते, लेकिन रखा है। पिछले बार जरा ज्यादा समय था तो इन विद्यार्थियों को, ये भगवत गीता वगैरह जो पढ़ने वाले थे यहाँ पे, उनको मैं बोलता था कि उठो और पुस्तक अंदर कबर्ड में रखो। कैसे यहाँ वहां तुम्हारी पुस्तकें पड़ी रहती है, ये जगह नहीं है। व्यवहार व्यवहार से चलेगा। तखत पे सोओगे, अलमीरे में वस्तु रखोगे, बेंच पे बैठोगे। व्यवहार में विषमता होने से वस्तु के स्वभाव का ज्ञान कि वह लकड़ी है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए ये मत कहो कि सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो, नहीं होगा। सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो अगर तुम कहने वाले हो, तो तुम्हें भूख नहीं है फिर भी तुमको जबरदस्ती रोटी खिलाऊं, क्यों? इसे भूख लगी है इसीलिए। क्योंकि सबके साथ ये समत्व नहीं होता, ये मूर्खता है। इसीलिए जो समता में रहता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, ये भगवान का वचन है। और समत्व तो तब होगा कि जब सब विषमता में आपको भगवान का एक का दर्शन हो। यहाँ पे भगवान ने 18वें अध्याय में, हाँ, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ज्ञान, सात्विक ज्ञान, सात्विक अर्थात योग्य यथार्थ ज्ञान कब हुआ ये समझेंगे। ये कहा कि सर्वभूतेषु येनैकम, यही एकमेव सात्विक ज्ञान है, यथार्थ है। सात्विक का मतलब यथार्थ। सर्वभूतेषु सभी भूतों में, ये न एकम, एक ही का दर्शन हो रहा है। तो सर्व बोलने से तो हो गया अनेक, लेकिन अनेकों में क्या दिख रहा है? एक। सर्वभूतेषु येन एकम, और वह जो देख रहा है वो सत्ता भी कैसी है? भावम अर्थात जो सत्ता है वह कैसा है? अव्ययम, अव्यय है। अव्ययम ईक्षते, देख सकता है। अविभक्तम विभक्तेषु, यहाँ पे ये सब कुछ विभक्त है, खंडित है, परंतु जो खंडित है उसमें भी जो अखंड का दर्शन होता है वही ज्ञान यथार्थ है। इस प्रकार जब हमारे लिए अभिन्न निमित्तोपादान रूप से जब ईश्वर को हम समझेंगे, तभी यहाँ पे वो ज्ञान इस जगत को देख करके भी ये ईश्वर है, ये यथार्थ ज्ञान होगा। जब तक के ये दिख रहा है अपना पराया, दोस्त दुश्मन इत्यादि हेय उपादेय, तब तक के अभी तक यथार्थ नहीं है। क्यों यथार्थ नहीं है? क्योंकि आज जिसको दोस्त कहते हो उसको कल दुश्मन कहोगे।
आज जिसको अपना कहते हो, कल उठ करके उसी को तुम पराया कहोगे। है कि नहीं? समझो, इस जन्म में इस परिवार, इस इन लोगों को कहते हो ये मेरे हैं, और पड़ोसी को कहते हो कि वो पराये हैं। लेकिन मरते समय पड़ोसी के पकौड़ों की याद आई तो पड़ोसी के घर में जन्म हो गया। अब बताओ, पराये कौन और अपने कौन? जिनको पीछे कल कह रहे थे पराये, वो तुम्हारे आज हो गए अपने। इसलिए अपना पराया, हाँ, दोस्त दुश्मन, ये सारी बातें यथार्थ नहीं हो सकती। ये यथार्थ नहीं है। व्यवहार होने दोनों। इसलिए व्यवहार के लिए अध्यात्म नहीं, व्यवहार के लिए धर्म। व्यवहार के लिए धर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना तुम धर्म के अनुसार करो। दुश्मन के साथ भी कैसा व्यवहार करना, ये भी धर्म से करो। सिकंदर जब अपने यहां आया तो उसे आश्चर्य लगा पहली बार, क्योंकि पुरु को उसने जीत लिया। पुरु को बंदी बना करके उसके सामने लेके आए, है ना। हाथ में उसके बेड़ी लगा करके पुरु को लेके आए। तो आते ही, सामने लाते ही पुरु ने कहा, पहले तो ये बेड़ियां खोलो, मैं भी एक राजा हूं, तुम भी हो। व्यवहार वैसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्षत्रिय हो और क्षत्रिय ने क्षत्रिय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तो तय था। सम्मान से ही होगा। भले ही तुम हार गए हो लड़ाई, लेकिन फिर भी क्षत्रिय ही तो रहे ना। व्यवहार वैसे करो। उसको आश्चर्य लगा, क्योंकि आज तक ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। जो बंदी होता है वो तो तुम्हारे, क्या कहते हैं, क्या स्लेव्स को क्या बोलते हैं, गुलामों से भी बदतर। वो तो तुम्हारा गुलाम हो जाता है। बोला नहीं, मैं राजा हूं, तू भी राजा, तू क्षत्रिय हो, मैं क्षत्रिय हूं, वैसे ही व्यवहार कर मेरे साथ। कहा पहला देश ऐसा देखा, पहली जगह ऐसी देखी कि यहाँ पे ये कहता है। इसलिए यहाँ पे किस प्रकार व्यवहार होगा, उस व्यवहार का नियामक तो आपका शास्त्र ही है। अध्यात्म तो दृष्टि है, और व्यवहार का नियामक आपका धर्मशास्त्र है। उस धर्मशास्त्र को भी आखिर में उसकी जड़ें बैठी हुई है अध्यात्म शास्त्र में ही। परंतु किस प्रकार वो अध्यात्म में बैठा हुआ है, ये बहुत कर्मणा गहना कर्मणो गति, कठिन है। समझने की जरूरत नहीं, तुम धर्म का अनुशीलन करो, वो धर्म तुमको तैयार करेगा कि आओ अब सच्चिदानंद का साक्षात्कार करो। इसलिए व्यवहार धर्म से ही चले। खैर, समझने की बात यहाँ पे यही है, साथ क्या है कि तदर्थम चिंतयेत पुनः। इसका अर्थ यह है
कि निशंक होने तक, निसंदिग्ध ज्ञान होने तक इसका चिंतन करना चाहिए। और उस चिंतन का अर्थ यही है कि बाबा पहले तो इसको हम क्या समझे कि ये ईश्वर की उपासना पूर्व में स्वीकृत है और अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूपेण है। यही ये सारा दुनिया जो कुछ जगत दिख रहा है वो सब कुछ ईश्वर है। ये पहले जब आपकी धारणा पक्की हो जाए, समझ में आ जाए, जैसे ये सारे फर्नीचर को देख करके भी आपको यही समझ में आता है ये लकड़ी है, वैसे ही ये सब कुछ परमेश्वर है। ये जब समझ में आ जाए तब अब आप जा करके कहेंगे कि ये ईश्वर का मतलब उस तत्पदार्थ तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो भी हासिल होगा। जब तक के वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक के आप लक्ष्यार्थ तक कैसे पहुंचेंगे। जब तक के वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक लक्ष्यार्थ की भी सिद्धि कैसे होगी। लक्षणा तो उसी को कहते हैं ना, शक्य संबंधी लक्षणा। जो शक्य के साथ वाच्य के साथ संबंध रखता है उसी को तो लक्षणा कहते हैं। अरे संबंध बनाने के लिए तो पहले वाच्य तो वहां उपस्थित हो। वाच्य ही ईश्वर ही नहीं उपस्थित होगा तो कहां से वो सच्चिदानंद है ये समझ में आने वाला है ना। इसीलिए पहले वाच्य को उपस्थित करे, अभिन्न निमित्तोपादान रूप से वह परमेश्वर है, ये समझे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। महादेव शक्ति। जाओगे? अच्छा। ठीक है। हम्म। अशन योग का अर्थ क्या? अशन योग मतलब खाने के, हाँ, भोजन के विषय में जो योग है वह। मिताहारत्वम। मिताहारत्वम का अर्थ होता है नियमित। मित, नियमित, कि कितना खाओगे इसके ऊपर नियंत्रण हो। पूरा नियंत्रण है स्वामी जी। यही तो नियंत्रण है, ये चीज दोबारा मिलने वाली नहीं है इसलिए अब भी खा लो। हिताहारत्वम। अत्याहारम अनाहारम नित्यम योगी विवर्जयेत। तो अमृत, हाँ, अमृत बिंदु उपनिषद ने कहा कि जो योगी है और जो जीवन में योग को सिद्ध करना चाहता है उसने अत्याहार और बिल्कुल ही भूखा रहना, ये दोनों प्रकार की चीजें एक्सट्रीमिटीज नहीं करनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहते हैं? हाँ? एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। और कुछ निकालो जरा शब्द गूगल से।
एक्सट्रीमिस्ट। और क्या है? अतिवादी। खैर जाने दो, ये एक्सट्रीम को मत जाओ, अति मत करना। चरमपंथी। अत्याहारम अनाहारम नित्यम योगी विवर्जयेत इति श्रुते है। अब उन्होंने कहा, जितासनस्य प्राणायामेन मनोनाशः श्वेताश्वतरैः आम्नायते, कि जिसके लिए आसन, जिसका आसन पे विजय है, स्वामित्व है। आसन पे स्वामित्व का अर्थ क्या हो गया? कि अब स्थिर भी है और सुख भी है, और जित हो गया है, जीत लिया है। इसका लक्षण क्या है? कि द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता। यथा पूर्वम, बोलता है तो कोई बोलता है, ठीक है भाई, लेकिन अब उसके ऊपर वो द्वंद्व जो है, किसी ने तारीफ की तो फूल जाना, किसी ने अपमान किया तो बिल्कुल मुरझा जाना, ये कुछ नहीं होता। जितासनस्य प्राणायामेन मनोविनाशः, तो जिसने, किसके प्राणायाम से किसके लिए मनोनाश संभव होगा? जिसका आसन सिद्ध हो चुका है उसके लिए। और ये कौन कहता है? तो कहा उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरयेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम, इस शरीर की स्थापना कैसे करे? कहा कि त्रिरुन्नतम। हाँ, तीन मतलब पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मस्तक, ये तीन चीजें उन्नत हो, सीधे हो। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, यही शरीर की समता है। शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, अब इंद्रियों को बाहर नहीं, इंद्रियों को भीतर हृदय में ले आओ। हृदय हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, इनका प्रवेश करा दो। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान, एक ब्रह्म नौका है, उस ब्रह्म नौका में वो विद्वान बैठ जाए, और फिर स्रोतांश सर्वाणि भयावहानि प्रतरेत, ऐसे भयंकर प्रवाहों को वो विद्वान पार करके चला जाए। प्रतरेत विद्वान भयावहानि स्रोतांसी प्रतरेत, है ना? हाँ, सर्वाणि प्राणान् प्रपीड्य संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत दुष्टाश्वयुक्तम् इव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेत अप्रमत्तः। प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को का पीड़न करके। अब प्राणों को पीड़ा देने का अर्थ क्या है वो बताएंगे, अपने ओर से नहीं अर्थ लगाना चाहिए। प्राणान प्रपीड्य संयुक्त चेष्टा, कैसा है उसकी चेष्टा, कैसी है? संयुक्त है, योग युक्त है। हाँ, क्षीणे प्राणे, और उसका प्राण अब क्षीण हो गया है। तो कोई कहेगा, अरे भाई, मरने वाले का या अथवा जो मर गया है उसका ही प्राण क्षीण होता है? नहीं। क्षीणे प्राणे नासिकयोश्वसीत, नासिका से ही श्वसन करे। तो आप कहोगे, हम सभी लोग नासिका से ही श्वसन करते हैं, कान से, आंखों से कौन कर रहा है? नासिका श्वसित का अर्थ, भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखिएगा। क्या है वो? हम्म? नासाभ्यंतर चारिणव,
इतना ही। दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम, उन जो दुष्ट अश्व हैं उनको उनको नियमित करके विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्तः, विद्वान समझदार व्यक्ति विवेकी क्या करे, अप्रमत्त हो करके अब अपना मार्ग आगे का चले। प्रमाद का अर्थ ये होता है, हाँ, प्रमाद का अर्थ ये है कि अपने कर्तव्यों से, चाहे आलस्य से अथवा भूल जाने से, ये दोनों ही तमोगुण के कारण होते हैं। आलस्य आया और अपने कर्तव्य को त्याग दिया, अथवा कर्तव्य इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि समय पे उसकी याद ही नहीं आई। ये दोनों ही तमोगुण के कारण है, इसलिए वो प्रमाद होता है। अपने कर्तव्य को करें अप्रमत्तः। देखिए, योगी द्विविधः, योगी दो प्रकार के होते हैं। क्यों योगियों की बात आई? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इन्होंने योगी की बात की है। कहा? ये सारा जो योग की बात यहाँ पे की, वही मतलब श्वेताश्वतर में, योगी द्विविधा, विद्या मदादि असुर संपद रहित, तद रहित तत्सहितश्च। दो प्रकार के योगी हैं, दोनों योगी। एक जो है जिसमें विद्या मद, विद्या विद्या मदादि, बाकी के भी प्रकार के मद हो सकते हैं। अब बाकी के कौन से हो सकते हैं? जो भी होंगे, परंतु अब इसमें ये तो मद नहीं हो सकता कि मेरे पास पैसे हैं और वो मद है इत्यादि। परंतु एक विद्या मद हो सकता है, अथवा मैं ऊंचे कुल में जन्मा हूं, इस प्रकार का मद हो सकता है। योगी विद्या मदादि असुर संपद रहित, इन 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 दुर्गुणों से रहित है। और कभी कभी योगी होने पर भी ये सारे हो सकते हैं। तत्सहितश्च, इसका मतलब ये नहीं कि वो योगी नहीं है, योगी तो है, परंतु उसमें वह आसुरी संपद भी है। तयोर आद्यस्य ब्रह्म ध्यानेन मनसि निरुद्धे सति तन नांतरिकतया प्राणो निरुध्यते। तो जो पहला योगी है कि उसमें कैसा है, वो केवल ब्रह्म ध्यान से ही उसका मन निरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वह आसुरी संपत नहीं है, दुर्गुण नहीं है। इसलिए अब केवल ब्रह्म ध्यान किया कि यह आत्मा अहम ब्रह्म है, उसका वहीं पे समाधि लग जाए। ब्रह्म ध्यानेन मनसि निरुद्धे सति तन्नांतरिकतया प्राणो निरुध्यते। अब उसमें कोई अंतराय नहीं है, कोई अड़चने नहीं है, इसीलिए उसके लिए प्राण अपने आप ही निरुद्ध हो जाते हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। बड़े शांत रहते हैं उसके प्राण, क्योंकि वो विद्या मदादि से रहित योगी है। दूसरा योगी है, हाँ, तम प्रति तिरुन्नतम इति मंत्र पठतः। और ऐसे योगी के लिए जो पहला मंत्र है वो कहा गया, जितासन, हाँ, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। यह जो ब्रह्मोडूपेन, ब्रह्मोडूप मतलब उडूप मतलब नौका, ब्रह्म रूपी नौका अर्थात ब्रह्म ध्यान रूपी नौका कही गई, कि जिसके लिए अब प्राण प्राणायाम करना नहीं पड़ता, उसका स्वयं ही हो जाता है। उसको करना नहीं पड़ता, प्राणों का नियंत्रण उसका स्वयं ही हो जाता है। परंतु जो दूसरे प्रकार का योगी है, उसके लिए आप कहते हैं द्वितीयस्य अभ्यासेन प्राणे निरुद्धे तन्नांतरिकतया मनो निरुध्यते। अब द्वितीयस्य अभ्यासेन आत्म प्रति प्राणान प्रपीड्यति मंत्र प्रवृत्तः। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे योगी के लिए ये
कि जिसमें जो दूसरे प्रकार का है उसके लिए प्राणायाम करो, प्राणों का पीड़न करो और फिर ध्यान में बैठो, ये कहा जाता है। प्राण पीड़न प्रकारो वक्ष्यते। अब इन प्राणों का पीड़न किस प्रकार किया जाता है ये बात कहते हैं। प्राणों का पीड़न करना मतलब मनमानी चीजें नहीं करना है। तेन च पीड़नेन युक्त चेष्टो भवति। भाई होगा, प्राणों का नियमन किया तो होगा क्या? तो वही युक्त चेष्ट हो जाता है। मनश्चेष्टा विद्या मदादयो निरुध्यन्ते। और बाहर की चेष्टा, हाँ, जो बाहर का व्यवहार है, व्यापार है, वो भी उसका नियमित हो जाता है। और हाँ, उसका विद्या मदादि भी जो है वो क्षीण हो जाते हैं। मनश्चेष्टा विद्या मदादयो निरुध्यन्ते, वो तो निरुध्यन्ते कहते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ क्षीण हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो तो निरुद्ध ही हो जाते हैं। प्राण निरोधेन चित्त दोष निरोधे दृष्टांतो अन्यत्र श्रूयते। वो कहते हैं कि इस प्राण निरोध से चित्त के दोषों का निरोध हो जाना, इसको दृष्टांत के द्वारा दूसरी जगह श्रूयते, श्रुति बताती है। तो कहाँ की श्रुति है ये? अमृत नाद उपनिषद है। पहले तो उन्होंने अमृत बिंदु उपनिषद का उदाहरण दिया, फिर श्वेताश्वतर का दिया, अब ये अमृत नाद उपनिषद है, जिसमें उन्होंने वो कहते हैं यथा पर्वत धातु नाम दह्यन्ते अधमनान्मलाः तथेन्द्रिय कृता दोषाः दह्यन्ते प्राण निग्रहात्। जिस प्रकार पर्वत से निकाले गए धातु होते हैं, सोना हो चांदी हो जो भी है, और हाँ, खान में से निकाले गए जो हैं, वो कैसे हैं? वो तो अशुद्ध हैं, क्योंकि उनमें मल है। परंतु जब उनको अग्नि में डाला जाता है तो क्या होता है? दह्यन्ते धमनान्मलाः, वो सारे मल जो है उसमें वो जल जाते हैं, दह्यन्ते। तथेन्द्रिय कृता दोषाः, उसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा किए गए जो दोष है वो प्राणों के निग्रह से दहन होते हैं। आप देखोगे कि इन्होंने भी जो गीता महात्म्य कहा है उसमें भी ये बात आई है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि केवल दो ही चीजें हो, एक तो प्राणायाम हो और गीता के अध्याय अध्ययन करने में वो परायण हो, ऐसा यदि कोई है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो प्राणायाम और केवल गीता का अध्ययन करने से सब कुछ हो जाता है, इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण है क्या? तो ये प्रमाण है अमृतनाथ बिंदु उपनिषद का। वो कहता है कि इंद्रियों के द्वारा किए गए जो दोष हैं, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, वे सारे दोष प्राणायाम के द्वारा प्राण निग्रह से नष्ट हो जाते हैं। अत्र उपपत्ति ही वशिष्ठेन दर्शिता। और वशिष्ठ जी वासिष्ठ रामायण में ये बात कहते हैं, य प्राण पवन स्पंद चित्त स्पंद स एव ही प्राण स्पंद क्षये यत्न कर्तव्यो धीमतोच्चकैः। जो प्राण स्पंद है वही वास्तविकता से क्या है? चित्त का स्पंद है। ये बारीक बात है। प्राण स्पंद जो है वही चित्त का स्पंद है। य प्राण पवन स्पंद चित्त स्पंद स एव ही प्राण स्पंद क्षये यत्न कर्तव्यो धीमतोच्चकैः। इसलिए प्राण स्पंद के क्षय के लिए बुद्धिमान विवेकी ने बड़ा प्रयत्न करना चाहिए, उच्च कही सब प्रयत्न करना चाहिए। मनोवाक् चक्षुरादीनाम चक्षुर इंद्रिय देवता स्वस्व व्यापारम निरंतरम करिष्यामः इति व्रतम धृत्वा श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्ताः। अब यहाँ पे बृहदारण्यक का प्रसंग उपस्थित करते हैं
एक यही है ना। हाँ, बृहदारण्य का प्रसंग उपस्थित करते हैं, इसलिए समझाने के लिए कि प्राणों का महत्व समझाने के लिए बोला कि मन, वाक, चक्षु, इनके जो और इंद्रियों के जो देवता हैं, उन्होंने ये एक निश्चय कर लिया। क्या बोले कि हम अपना अपना व्यापार निरंतर करते रहेंगे, है ना। वाक बोली कि मैं बोलती ही रहूंगी, कान बोला कि मैं सुनता ही रहूंगा, आंख बोल रही है कि मैं देखती ही रहूंगी। इस प्रकार हर एक इंद्रिय अपने अपना व्यापार निरंतर करने का संकल्प कर लिया। ऐसा व्रतम धृत्वा, हाँ, उन्होंने व्रत तो ले लिया, परंतु हुआ क्या? श्रमरूप मृत्यु ने उनको ग्रसित कर लिया, खा लिया। वो सब थक गए। आंख देखते देखते थक जाएगी, कान सुनते सुनते थक जाएगा, हाँ, नाक सूंघते सूंघते अब सुगंध आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को अपना पसीना आका आकर के वही कपड़े पहनते रहते हैं, अब उनको कुछ लगता नहीं, दूसरे लोगों को लगता है, कहते हैं कपड़े बदलो, तो बोलता है, कहाँ, क्या क्या। उसको तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि उसकी नाक अब वो गंध ले करके अब उसको गंध है बताना बंद कर दिए, थक गई। हाँ, मृत्युनाग्रस्ता, सच मृत्यु प्राणम नापनोत, परंतु वो श्रमरूप मृत्यु जो है, उसने प्राणों को ग्रसित नहीं कर पाई। वो मृत्यु नापनोत, ततो निरंतरम उच्छ्वास निश्वास कुर्वन्नपि अयम प्राणो न श्राम्यति। कोई ये नहीं कहता। आप ये कहोगे कि बस हो गया, अब सुन सुन के मैं थक गया। हाँ, जोर जोर से म्यूजिक लगाओ तो थक जाता है व्यक्ति, है ना, सुन सुन के। पहले आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, हमारे बचपन में वो किराए पे वीसीआर मिलता था। तुम लोगों को पता नहीं है, ये वीसीआर वाली तुम जनरेशन ही नहीं हो। तुमको मिलता था, और किराए पे लाते थे, 100 रुपया 24 घंटे का, या जो भी होगा। अब लाए हैं तो 24 घंटे में कितने सिनेमा आखिरकार थक जाते थे। हाँ, थक जाते थे। और तब जमाना था, वही वो मिथुन चक्रवर्ती वाली फिल्में देखने का। कितने देखो, कितने देखो। बचपन में तो हम लोगों को फिर वो हट करके ले आते थे कि नहीं लाना ही है, ये तो कुछ चार पांच लड़के मिल करके अरे पैसे निकालो, और फिर अपने किसी के घर में लगा दिए। जिसके माँ बाप कहते कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता था, उस घर में लगा देते टीवी। और वो लेके आते, कलर टीवी भी नहीं मिलते थे, कलर टीवी भी उसके साथ भाड़े पे वो किराए पे लाना पड़ता था। लेके आए, कर दिया, अरे देखते देखते थक जाओगे, सुनते सुनते थक जाएंगे, सूंघते सूंघते थक जाएंगे, इस प्रकार। परंतु कोई ये नहीं कहता कि मैं सांस दिन भर भर रहा हूं और छोड़ रहा हूं, अब थक गया, अब थोड़ी देर के लिए रुक जाए। कोई नहीं कहता। निरंतरम उच्छ्वास निश्वास कुर्वन्नपि अयम प्राण न श्राम्यति, तदा विचार्य देवता प्राण रूपम प्राविशन। और इसीलिए ये सारे देवताओं ने क्या किया, मतलब ये इंद्रियों के तत्व देवताओं ने क्या किया, अधिष्ठात्र देवताओं ने, उन्होंने कहा चलो हम जाकर के प्राण का आश्रय करते हैं। जाकर के कहाँ आश्रय, किसमें आश्रय करेंगे? प्राण में आश्रय करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राण थकता नहीं है, इसलिए प्राणों में जाकर के सब बैठ गए। सोयम अर्थ हो वाजसनेयी अभि अभि वाजसनेयी अभियाम्नायते, अयम वै न श्रेष्ठो यः संचरंश्च न व्यथते अथो न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमासमेति
एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन् तस्माद् एतद् एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। बृहदारण्यक। तो इन्होंने जाकर के प्राण में आश्रय किया और वो प्राण रूप हो गए, इसलिए इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं। इसलिए इंद्रियों को भी प्राण इस नाम से कहते हैं। एतेन आख्यायन्ते प्राणाः इति। अतः इंद्रियाणाम प्राण रूपत्वम। और इसीलिए इंद्रियों का भी क्या है, प्राण रूपत्व है। ठीक है। ये कहाँ ले चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? बोले प्राणायाम से इंद्रियों के द्वारा किया गया पाप भी क्यों धुल जाएगा? क्योंकि दूसरे ने किया है तो तीसरे ने अगर उसका प्रायश्चित करने से पहला मुक्त हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं, लेकिन इंद्रियों ने किया हुआ पाप इत्यादि भी कर्म जो है वो क्षीण किससे हो जाएगा? प्राणायाम से। क्यों होगा? क्योंकि ये इंद्रिया प्राण से पृथक नहीं है, ये बता रहे हैं। हाँ। अतः इंद्रियाणाम प्राण रूपत्वम नाम प्राणाधीन चेष्टवत्वम चेष्टावत्वम। अर्थात प्राण रूपत्व का अर्थ क्या है कि इनकी सारी चेष्टा प्राणों के अधीन है। प्राणों के अधीन है। देखना, एक काम करना, अपने एक उंगली में रबर बैंड लगा लो। वहां का रक्त प्रवाह जो है, हाँ, रुकने दो। जब रुक जाएगा तब आप देखना कि कितने आसानी से उस उंगली को हिला सकते हो। ये भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बैठे बैठे हो, अगर पैर सुन्न हो जाता है तो चलने की कोशिश करो। क्यों नहीं चला जाता? इसका कारण यह है कि तुम्हारा खून जो ऑक्सीजन ले चलता है उस भाग तक नहीं गया। मतलब इंद्रियों की सारी चेष्टा भी किसके अधीन है? प्राणों के अधीन है। क्योंकि शरीर अंतर्वर्ती वायु का ही नाम प्राण है। जो शरीर के भीतर रहने वाला वायु है उसका नाम प्राण होता है। नहीं गया वो वहां, इसीलिए वो इंद्रिया होने पर भी अब पैर हिला नहीं सकती, चल नहीं सकते। उठ जाओगे, चलने की कोशिश करोगे, वही गिर जाओगे टेढ़ा मेढ़ा पैर करके। और इसलिए प्राण, हाँ, प्राण रूपत्वम नाम प्राणाधीन चेष्टावत्वम। तच्च अंतर्यामी ब्राह्मणे सूत्रात्म प्रस्तावे श्रूयते। यही बात, क्या कहते हैं कि अंतर्यामी ब्राह्मण में, बृहदारण्यक का ही भाग है अंतर्यामी ब्राह्मण। अंतर्यामी ब्राह्मण मतलब ये मत समझना कोई एक ऐसा ब्राह्मण है कि जो अंतर्यामी है भीतर से ही। ना ना, अंतर्यामी ब्राह्मण नाम है उपनिषद के एक भाग का। अंतर्यामी ब्राह्मणे सूत्रात्मा प्रस्तावे श्रूयते। वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम। वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि भवन्ति। अरे गौतम, हाँ, वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम। वायु ही वह सूत्र है, धागा है, रस्सी है। तत्सूत्रम। वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि समृद्धानि भवन्ति। वायु के द्वारा ही यह लोक, परलोक और सारे भूत बांधे गए हैं। हम्म। इसीलिए अगर जब शरीर में से वायु चला जाता है तो सारे शरीर सड़ गल करके अलग 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 होकर के गिर जाएंगे। हड्डी जो एक दूसरे में बैठी हुई है जॉइंट बन करके, वो भी टूट जाएगी, गल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो सूत्र है बांधने वाला वो नहीं रहा। इसीलिए वायु ही वह सूत्र है जिसके द्वारा ये लोक परलोक ये सारे भूत समृद्धानि बंधे हुए हैं।
तस्माद् वै गौतम पुरुषम प्रेतमाहुः व्यसरन् सिशतस्यांगानि। और इसीलिए अरे हे गौतम, जब प्रेत हो जाता है, मतलब यहाँ से प्रकर्षेण इष्यते, जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो अब तो लोग जाते ही है लेकिन वापिस भी आते हैं, ये जो गया अब वापिस नहीं आएगा, इसलिए वो प्रकर्षेण है, वो प्रेत है, गया। हाँ, वायुना ही गौतम सूत्रेण समृद्धानि भवन्ति, अतः प्राण मनस्पंदयो सहभावित्वात् प्राण निग्रहे मनो निगृह्यन्ते। अब इसके द्वारा आप क्या समझे हो? हाँ, यही समझना है कि प्राण और मन का जो स्पंदन है वह कैसा है? सहभावी है। प्राण और मन का स्पंदन कैसा है? सहभावी है। इसीलिए यदि प्राण का नियंत्रण किया जाए तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो संध्या करनी है, और संध्या करने से भी पहले संकल्प करना है, संकल्प करने से भी पहले प्राणायाम है। आप शुरुआत ही वैसे करो, अपने आप को लाओ नियंत्रण में, बेकाबू होकर के दुनिया में मत जाओ, रहे अपने आप पर काबू। और फिर नहीं तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसी के ऊपर काबू नहीं। पहले तो काबू रहे, नियंत्रण रहे, इसलिए पहले प्राणायाम। हाँ, प्राण निग्रहे मनो निगृह्यन्ते ननु सह स्पंदो न युक्त। अब ये पूर्व पक्ष आ गया है, यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका पूर्व पक्ष बाद में देख लेंगे, परसों। हम्म, परसों देख लेंगे। बस इतना, अभी तक सिद्धांत तो यही आया, सिद्धांत के आगे वो शंका करेगा, पुनः इस बात को दृढ़ किया जाएगा कि प्राणों के निग्रह से मनोनिग्रह संभव होता है, ये बात हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय